नोटबंदी के बाद चोरियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पुलिस की सुस्ती और गश्त में लापरवाही के चलते चोरों के हौसले फिर बुलंद हो गए हैं। यहां तक कि आस्था के केंद्र भगवान के मंदिर तक को चोर नहीं छोड़ रहे। चोरों ने फव्वारा सर्किल स्थित बाबाजी की नसिया में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ऊपर के रास्ते से नसिया में घुसे और ताले कुंदे तोड़कर प्रतिमाओं के मुकुट और चांदी के छत्रों के साथ साथ पद्मावती माता की प्रतिमा से सोने का मंगलसूत्र भी चुरा ले गए। बाबाजी की नसिया जैन समाज की आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके चलते समाज में भी रोष व्याप्त हो गया। वहीं चोरी की इस घटना ने पुलिस गश्त पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल जैन समाज की शिकायत पर सदर कोतवाली थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। कल रात्रि को बड़ादड़ा पंचायत नशिया जी में 5 वेदियों के ऊपर से छतर महामंडल ये सब खोल के कुछ चोर ले गए। ये रात्रि के समय करीब 1:30 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है चोरी। और पद्मावती माता की वेदी से मुकुट और उनके मंगलसूत्र भी उतार के ले गए। और किस तरीके से आए चोर? ये चोर छत के रास्ते से आए थे और ऊपर से आए हैं और ऊपर से वापस निकल गया वो। तो SFL टीम पुलिस वगैरह आई है, पूरी जांच करी है, इनके निशान वगैरह लिए हैं। तो पुलिस का विशेष सहयोग रहा और कल 11-12 बजे तक उनकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे। कृष्णगंज थाना अंतर्गत रीजनल कॉलेज के सामने बीती रात चलती बाइक पर झपट्टा मारकर अज्ञात लुटेरों ने एक महिला का पर्स लूटा और फरार हो गए। पीड़ित दंपति की शिकायत पर पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पंचोली चौराहा मानसरोवर कॉलोनी निवासी संजय चौधरी ने बताया कि रात को वह अपने परिवार के साथ बाइक पर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे। इसी बीच पुष्कर रोड पर चलती बाइक पर 3 युवक आए और पीछे बैठी पत्नी के पर्स पर झपट्टा मारकर पर्स उड़ा ले गए। संजय के अनुसार पर्स में 7,000 की नकदी, 5 ATM, एक मोबाइल फोन सहित जरूरी दस्तावेज थे। अपनी पूरे फैमिली के साथ सैटरडे को शाम को 17 तारीख को करीब हम घर से निकले और वृंदावन रेस्टोरेंट जाना चाह रहे थे। मतलब पूरी फैमिली के साथ एक वीकेंड था कि भाई खाना खाने जाएंगे। तो जैसे ही हम वृंदावन की तरफ मुड़े, एक डिवाइडर है रीजनल कॉलेज के मेन गेट से जैसे ही आगे की तरफ, तो उस डिवाइडर पे जैसे ही हम टर्न हुए कि भाई यहाँ से हम कट लेके अदर साइड जाएंगे, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई। तो हमें लगा कि यार कौन आ रहा है इतनी तेज़, मतलब इससे पहले हम कुछ समझ पाते। उन्होंने हमें पीछे से टक्कर मारी और वाइफ का बैग, आगे मेरा बेटा बैठा हुआ था, मैं था, बिटिया थी बीच में और वाइफ का बैग पीछे इस हाथ पे था, लेफ्ट हैंड पे। तो उन्होंने जैसे ही टक्कर मारी, हम इम्बैलेंस हुए काफ़ी अच्छे खासे तरीके से। फिर उन्होंने उसको छीना, मतलब एक तरह की लूट थी वो हमारे साथ। तो वो लूट हुई हमारे साथ कि उन्होंने वो बैग छीना, बैग यहाँ तक आया, पकड़ने की भी कोशिश की, पर वो बीच 3 जाने थे, उनमें से बीच वाले ने छीना और वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े हुए थे, मतलब। और ऐसे लगे कि वो बहुत प्रोफेशनल थे जिस तरीके से उन्होंने किया। फिर उन्होंने वो लेके और बहुत तेज़ी से आगे गए। एक्सीडेंट 8:30 पे हुआ और 9:05-10 पे मैं यहाँ आ गया था और मैंने राइटिंग में एप्लीकेशन दे दी। इन्होंने मुझे FIR दर्ज नहीं की और मुझे कुछ भी मतलब मुझे कुछ वापस फैक्चुअल नहीं, मुझे कुछ राइटिंग में वापस रिस्पांस नहीं दिया कि यस आपकी एक्नॉलेज हो गई है। फिर 18 तारीख को मैंने इंसिस्ट किया कि भाई आप मुझे दें और काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद मैंने करीब 3-3.5 घंटे यहाँ बिठाए और मैं करीब, ये मेरा दिस इज़ माई 4th विज़िट टू दिस स्टेशन। तो मैं करीब दिन में आया, तब CI साहब नहीं थे। फिर शाम को इन्होंने बुलाया, 5 बजे CI साहब आए। तो इन्होंने कहा कि हम आपको खाली एक सील ठप्पे लगा के वो दे देते हैं, उससे आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे FIR ही करनी है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो, लोगों में अवेयरनेस जाए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और थोड़ी पर्स में सर करीब करेंसी थी 7,500 रुपये की और 4 ATM कार्ड थे। आजकल डिमोनेटाइजेशन की वजह से ATM इसलिए रखते हैं कि हर ATM से 2,000 निकलते हैं, तो कि भाई एक साथ जाएं तो 6,000 तो निकाल के लाएं करीब। तो 4 ATM थे जिनको मैं ब्लॉक करा चुका हूं और एक पैन कार्ड था, वो भी, उसके लिए मैं वापस एप्लीकेशन लिखूँगा कि भाई रिन्यूअल के लिए। और उसके अंदर फ़ोन था, मेन लावा का नॉर्मल फ़ोन था जिसमें 2 सिम्स थी, BSNL और एयरटेल की। वो जैसे ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे ही धार्मिक नगरी पुष्कर में चोरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पुष्कर थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर एक सूने मकान को निशाना बना डाला। रविवार देर रात तिलोरा रोड स्थित श्याम वाटिका कॉलोनी में पुरुषोत्तम पाराशर के घर से चोरों ने 25,000 की नकदी सहित घर में बने राधा कृष्ण के मंदिर से मुकुट, छत्र, सोने चांदी के हजारों रुपए के जेवरात और कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मकान के सामने वाले दरवाजे से दस्तक दी और पीछे के दरवाजे से निकल गए।
सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी तसल्ली से वारदात को अंजाम दिया और घर की एक एक जगह की तलाशी ली। घटना के बाद पड़ोसियों ने पुलिस और मकान मालिक को सूचना दी, जिस पर पुष्कर पुलिस के दीवान छीतरमल और श्रवण लाल मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि रात को किसी रिश्तेदार की तबीयत जानने मकान मालिक बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये अपने नई पुलिस थाने के सामने श्याम वाटिका कॉलोनी में ये राधा कृष्ण का मंदिर है। गत रात को यहाँ चोरी हो गई। यहाँ आगे से जो मेन दरवाज़ा था इसका लॉक तोड़ के चोर अंदर आए और अंदर रूम वगैरह उसमें अलमारी वगैरह थी, भगवान के छत्र वगैरह चांदी के, भगवान की कटोरी थाली प्लेट वगैरह थी भगवान के, वो सब कुछ ले गए। और कुछ कपड़े भी थे, नए कपड़े पुजारी जी के यहाँ पुरुषोत्तम जी पारासर के, वो भी सब कुछ ले गए। और आगे से आए थे और पीछे से निकल गए थे। और नकदी कितने रुपए? नकदी थे 25-30 हज़ार रुपये समथिंग थे। वो भी सब कुछ अलमारी वगैरह अटैची वगैरह में थे। अटैची को ताला तोड़कर वगैरह सब ले गए। तो रोज पूजा पाठ कर जावे बच्चा सब मंदिर है। आज सुबह आता ही बोलिया गाड़ा खुला पड़ा है, सामान बिखरेड़ा पड़ा है। माँ का थोड़ा 25-1 हज़ार नगद आ, 2-2.5 हज़ार की चिल्लरी, भगवान की 2-4 छतर आ चांदी का, पगा की 1 पायजेब की जोड़ी, 10-11 सिक्का आ चांदी का, और 17 चीज अनगिनत रहे भाई, का ही बताओ हमें। सब ले